नमस्कार दोस्तों, हमारे लेसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर्स सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीएपीएफ जवानों के लिए सीएपीएफ ई आवास पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है इसमें राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर जनरल मनोज पांडे। सो इसका करेक्ट आंसर है अमित शाह। भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने सीएपीएफ अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए सीएपीएफ ई आवास नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये जो पोर्टल है इसके माध्यम से पारदर्शी तरीके से अर्धसैनिक बल के जवानों को आवास अलॉट किए जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में अर्धसैनिक बलों की, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 1963 को हुई थी। इसका मुख्य कार्य नेपाल और भूटान सीमा की चौकसी करना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई थी। सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुई थी। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इनका इस्तेमाल वीआईपी सुरक्षा के अलावा बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत, रूस और चीन सहित अन्य देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन है इसमें भारत, चीन, रूस या फिर जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। रूस में हाल ही में भारत और चीन सहित अन्य देशों का एक सप्ताह तक चलने वाला युद्ध अभ्यास वोस्तोक 2022 शुरू हुआ है। ये जो अभ्यास है ये जापान सागर के पूर्व में और इसके आसपास के कुछ अन्य समुद्री क्षेत्रों में भी चलेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारत का अन्य देशों के साथ कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास की, तो सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच प्रमुख सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा गरुड़, वरुण ये भारत और फ्रांस के बीच, मालाबार भारत, जापान और अमेरिकी नौसेना के बीच प्रमुख सैन्य अभ्यास है। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन की हवाई सेना के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, कोब युद्ध अभ्यास, रेड फ्लैग, वज्र प्रहार ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाला प्रमुख सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कॉफी रिटेलर कंपनी स्टारबक्स ने इनमें से किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन है इसमें लक्ष्मण नरसिम्हन, रजनीश ठाकुर, विजय शंकर या फिर देवाशीष चटर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्मण नरसिम्हन। स्टारबक्स की अगर बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी रिटेलर कंपनी है। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन अब इस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के नए सीईओ होंगे। अगर यहाँ पर बात करें विदेशी कंपनियों में प्रमुख पदों पर भारतीय लोगों की, तो पराग अग्रवाल हैं, ये ट्विटर के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं। अरविंद कृष्णा आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ हैं। शांतनु नारायण ये एडोब इंक के चेयरमैन और सीईओ हैं। संजय मेहरोत्रा ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2022 का नया सत्र आगामी 7 अक्टूबर से कहां शुरू होगा? ऑप्शन है इसमें कोलकाता, कोच्चि, बेंगलुरु या फिर मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर है कोच्चि। भारत में फुटबॉल के मेगा इवेंट इंडियन सुपर लीग का जो नया संस्करण है ये 7 अक्टूबर को कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होगा। इस मेगा इवेंट में टोटल 117 मैच इसमें खेले जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में प्रमुख खेल लीगों की, तो इंडियन प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण था ये 2008 में शुरू हुआ था। प्रो कबड्डी लीग का पहला संस्करण 2014 में हुआ था। प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2013 से शुरू हुई है। प्रो वॉलीबॉल लीग 2019 का नया संस्करण प्राइम वॉलीबॉल लीग का उद्घाटन वर्ष 2022 में हुआ है। इंडियन सुपर लीग 2013 से शुरू हुई है। प्रीमियर हॉकी लीग 2005 से 2008, जबकि हॉकी इंडिया लीग 2013 से 2017 तक ये चली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है? ऑप्शन इसमें एडमिरल करमबीर सिंह, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू या फिर नरेंद्र मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। इस नए ध्वज से क्रॉस को हटाकर इसमें नौसैनिक क्रेस्ट को फिर से शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना को गुलामी के आखिरी निशान से आज़ादी मिली है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, तो वर्ष 1830 में
ब्रिटिश शासनकाल के समय भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। भारतीय नौसेना का पहले नाम रॉयल इंडियन नेवी था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट में मिली कामयाबी की वजह से हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। एडमिरल आर हरि कुमार ये वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का पहला स्वदेशी और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? ऑप्शन इसमें आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस सूर्या, आईएनएस कर्ण या फिर आईएनएस विक्रांत। तो इसका करेक्ट आंसर है आईएनएस विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी और अभी तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत ये हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। आईएनएस विक्रांत की अगर बात करें तो इसमें 2500 किलोमीटर लंबाई का केबल लगाया गया है। इस युद्धपोत की लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर तथा ऊंचाई इसकी 59 मीटर है। इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट या फिर 51 किलोमीटर प्रति घंटा तथा यह एक सफर में अधिकतम 7500 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकता है। इस युद्धपोत में कुल 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं तथा इसकी कुल क्षमता 2700 क्रू मेंबर्स की है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ है? ऑप्शन इसमें सोमेश भारद्वाज, बाईचुंग भूटिया, कल्याण चौबे या फिर विजय बाली। तो इसका करेक्ट आंसर है कल्याण चौबे। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर और पश्चिम बंगाल से बीजेपी नेता कल्याण चौबे दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को हराकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की, तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ वर्ष 1937 में अस्तित्व में आया था। वर्ष 1948 में ये फीफा में शामिल हुआ। ये दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का सदस्य भी है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय द्वारका नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अब कल्याण चौबे हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स एशिया द्वारा जारी फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच लिस्ट 2022 में कितने भारतीय स्टार्टअप शामिल हैं? ऑप्शन इसमें 16, 11, 22 या फिर 19। इसका करेक्ट आंसर है 11। अब फोर्ब्स एशिया द्वारा जारी इस सूची की अगर बात करें तो इस सूची में कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप हैं एग्रोस्टार, एनिमल, विजक, ग्रामहित और टर्टन सेंस। यातायात क्षेत्र के स्टार्टअप हैं इसमें यूलर मोटर्स और पार्क प्लस। ई कॉमर्स और रिटेल क्षेत्र के स्टार्टअप बिजनेस और गोलविक इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पॉकेट एफएम और फ्रेंड स्टार्टअप भी इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज सर्विस डिवीजन का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ है? ऑप्शन इसमें वसुधा गुप्ता, सावित्री शर्मा, अजय मल्होत्रा या फिर सुधीर सैनी। तो इसका करेक्ट आंसर है वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता अपने 32 साल के करियर में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में विभिन्न सेवाओं में कार्यरत रही हैं। अब इन्हें ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज सर्विस डिवीजन की नई महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर यहाँ पर बात करें ऑल इंडिया रेडियो की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑल इंडिया रेडियो की पहली महिला न्यूज रीडर सईदा बानो थी। देश की स्वतंत्रता के समय ऑल इंडिया रेडियो के कुल 6 स्टेशन थे। इसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई और तिरुचिरापल्ली शामिल हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की अगर बात करें तो भारत के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 1 से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएपीएफ जवानों के लिए सीएपीएफ ई आवास पोर्टल का शुभारंभ किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 से 7 सितंबर के बीच भारत की यात्रा पर रहेंगी। रूस में भारत, चीन सहित अन्य देशों का युद्धाभ्यास वोस्तोक 2022 शुरू हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं असम राज्य में दर्ज की गई हैं। अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कॉफी रिटेलर कंपनी स्टारबक्स ने भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। दक्षिण अफ्रीका के T20 लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की जोहानसबर्ग टीम जोबर्ग सुपर किंग्स के नाम से खेलेगी। भारत में फुटबॉल का मेगा इवेंट इंडियन सुपर लीग का नया संस्करण 7 अक्टूबर से कोच्चि में शुरू होगा। एसबीआई कार्ड द्वारा हाल ही में भारत में कैशबैक एसबीआई कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में रक्षा समिति ने तेजस मार्क 2 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। फोर्ब्स एशिया द्वारा जारी फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच लिस्ट 2022 में कुल 11 भारतीय स्टार्टअप शामिल हैं। वसुधा गुप्ता ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज सर्विस डिवीजन की नई महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।